ऊर्जा जरूरतों पर यूरोप को यूक्रेन से मिला धोखा। यूक्रेन ने सूखी लकड़ियों के निर्यात पर बैन लगाया। सर्दियों में घर गर्म रखने के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं, यूक्रेन ने वादे के बाद भी नहीं भेजी लकड़ियां। इस बार यूरोप में गहरा सकता है गैस संकट। हमने आपको बताया कैसे रशिया को लेकर यूरोपियन यूनियन में भी दो फाड़ नजर आ रहा है। बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है राय की अगर बात करें। उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन देखिए, ये एक और जानकारी है। आज पुतिन दरअसल सामने आए थे और पुतिन ने जो अपने जो फौजी हैं, सैनिक जो युद्ध क्षेत्र में जा रहे थे, उनसे बात की थी। उसकी जानकारी आपको बाद में देंगे। चलिए, अब डेटा आ गया हमारे सामने, एक बार फिर से बात करते हैं। यूरोपियन यूनियन में दरअसल जो वोटिंग हुई थी, जिसमें रशिया के खिलाफ वोटिंग की बात कही थी, उसमें ईयू के पक्ष में वोटिंग जो हुई तो उसमें 494 वोट पड़े, लेकिन ईयू के विरोध में 58 वोट पड़े और 44 देश जो है उन्होंने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, उन्होंने एब्सटेन कर दिया। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो कुल मिलाकर इसीलिए कहा जा रहा है कि इस मामले में रशिया के मसले पर, रशिया पर एक्शन लेने के मसले पर यहां पर दो फाड़ नजर आया है। श्रीवास्तव सर, कुल मिलाकर यहां पर भी मतभेद है। आप कैसे रशिया के खिलाफ दुनिया को एक होने की बात कर रहे हैं जब आप ही में मतभेद है? तो नहीं, देखिए प्रतिभा जी, एक चीज़ बहुत नोट करने वाली है और आपको दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है कि यूएनएससी का मेंबर है रशिया, आर्कटिक काउंसिल है जिसमें कि बहुत चेयरमैन है रशिया, जो वहाँ आर्कटिक नेशंस हैं उसके लिए जो आर्कटिक काउंसिल है, और आर्कटिक में रशिया का बड़ा दबदबा है। अगर आप रशिया को आउट कर देते हैं, एज टेरर स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं, तो कोई भी समझदार आदमी कहेगा आप क्या कर रहे हैं, पूरे ग्लोबल स्ट्रक्चर्स को आप डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, तो ग्लोबल ऑर्डर एकदम बदल जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, एक पॉसिबिलिटी इसकी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जो नंबर्स में कुछ लोग फॉर अगेंस्ट बोलते हैं। और जहाँ तक आपने बात की है मृत्युदंड वाली, वो जो हमारे रूसी जो एमपी थे उनके ऊपर इंडिविजुअल सैंक्शन लगाया गया है, उन्होंने ये बात उसके तहत की थी। वो उनका वो रहा था एक तरीके से गुस्से का जो कहते हैं उफान, और उसको बहुत बड़ा इसको वो किया गया, मीडिया में उछाला गया है। मैं उसको बहुत ज़्यादा महत्व अपनी तरफ से देना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक बात जो महत्व मैं देना चाहूँगा, जेफरी सैक्स हैं, प्रोफेसर जेफरी सैक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अमेरिकन वो हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि ये जो प्रेसिपिस हो रहा है, जिस तरीके से यूएस यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, यूएस में रहते उन्होंने कहा है ये ठीक नहीं है, इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे, और रशिया को अगर आप अलग थलग करेंगे उसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं ह्यूमैनिटी के लिए। इसलिए जरूरी है कि आप इसके लिए कोई न कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ढूंढे। जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा था, दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर। सबके पास ह्यूमन बीइंग टोटल ग्लोब को डिस्ट्रॉय करने की बहुत देशों के पास ये क्षमता है। रशिया के पास तो है ही है। तो आपको लड़ाई नहीं करना है, आपको इसको शस्त्र से नहीं शास्त्रों से इसको सॉल्व करना है। तो शस्त्र नहीं, शास्त्र चाहिए, आपको डिप्लोमेसी के थ्रू करना है। उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है इस वक्त। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।